नमस्कार, मैं हूं पुनीत। खबरों की दौड़ में कई ऐसी खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच हौसला बढ़ाने वाली होती हैं, उत्साह और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। परेशानियों में भी नई राह दिखाने वाली होती हैं। ये उनसे जुड़ी होती हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसले से अपनी खास पहचान बनाते हैं। इन सब के बीच कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो आंखें खोलने वाली हैं, सच का सामना कराती हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी ही खबरें दिखाने की है जो हैं जरा हटके। देश की बेटियों ने हमेशा फर्ज की खातिर अपनी जान की फिक्र किए बगैर जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन महिला कमांडो सुनैना पटेल ने तो अपनी कोख में पल रही नन्ही जान की जिम्मेदारियां उठाते हुए भी जाबाजी के साथ नक्सलियों से मुकाबला किया और अब उनके घर नन्ही परी खुशियां लेकर आई है, तो सबके चेहरे खिल चुके हैं। एक माँ भारत माँ की हिफाजत कुछ इस तरह कर रही है। देखिए, कोख में नन्ही जान है, लेकिन इस माँ की जाबाजी ऐसी है कि जंगलों में नक्सलियों से मुकाबले के लिए मैदान में उतरी है। जंगल जंगल नक्सलियों की तलाश में निकलती है, मीलों पैदल चलना होता है, थकान होती है तो थोड़ी देर सुस्ता लेती हैं, लेकिन फिर से मिशन में डट जाती हैं। ये सब कुछ उस दौरान किया जब वो 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन अब सुनैना के घर वो नन्ही परी आ चुकी है, तो घर पर माँ का भी फर्ज निभा रही हैं। मैं महिला डीआरजी दंतेश्वरी फाइटर की कमांडर हूँ और मैं 6-7 महीने तक पूरी गश्त कर चुकी हूँ। अब मेरी बेटी 2 मई को आई है और एकदम स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मिशन पर रहकर वर्दी का फर्ज और घर में रहकर एक माँ की जिम्मेदारी, सुनैना ने दोनों को बखूबी अंजाम दिया है। जो हाथ देश के दुश्मनों के लिए हथियार उठाते हैं, वही हाथ बिटिया को पालने झुला रहे हैं। सुनैना के घर जो नन्ही परी आई है वो पूरे बटालियन की प्यारी है, जिसका नाम माँ बाप ने मान्या रखा है। बेटी को खुद से भी मजबूत और अधिकारी बनाना चाहती हैं। मेरा टीम का कहना था, अगर आपको बेटी होगी दीदी तो हम आपकी बेटी को दंतेश्वरी फाइटर के नाम से जानेंगे। और मेरी बेटी का 29 को मैं नामकरण करी हूँ, तो मान्या पटेल नाम रखी हूँ मैं मेरी बेटी का, और आराध्या। मैं अपनी बेटी को अपने से बहादुर बनाना चाहती हूँ और मेरे से उच्च अधिकारी बनाना चाहती हूँ, IPS अधिकारी हो, JPS अधिकारी हो। सुनैना जब जंगलों में अपनी ड्यूटी पर निकलती थी तो फिक्र न सिर्फ गर्भ में पल रही नन्ही जान की होती थी, बल्कि पूरे परिवार की थी। लेकिन सब कुछ मां दंतेश्वरी को सौंप कर निकल पड़ती थी। इस दौरान कई बार नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई। सुनैना की जुबानी ही सुनिए। मैं 2-3 मुठभेड़ में शामिल रही। जहाँ जहाँ कैंप खुला, कैंप अटेंड करे, कैंप खोले। कैंप 45 दिन पोटाली कैंप है अरनपुर, जिसमें रोड नहीं बना था जाने के लिए, बहुत जंगल पहाड़ी था, जिसे हम लोग रोड को काटते हुए बाइक से गए थे। मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं गर्भ धारण करके मेरी बच्ची के साथ मैं भी स्वस्थ थी और मेरी बच्ची भी स्वस्थ थी। मैं माँ दंतेश्वरी से कामना करती थी, माँ दंतेश्वरी आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में एक बच्चा दिया है, तो आप ही सुरक्षित रखना। ऐसा करके मैं घर से निकलती थी। सुनैना जैसी जाबाज कमांडो की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। खुद सूबे के गृह मंत्री ने उन्हें बिटिया के जन्म पर बधाई दी और उनकी जाबाजी की सराहना की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में गर्भवती रहते हुए बेखौफ अपनी ड्यूटी निभाने वाली महिला कमांडो सुनैना पटेल जी को संतान प्राप्ति पर हार्दिक बधाई। आपने देशभक्ति और जन सेवा के सूत्र वाक्य को साकार किया है। आपकी कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी पर पूरे प्रदेश को गर्व है। सुनैना को न्यूज़ 18 की तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां, क्योंकि आप जैसी बहादुर बेटियां और माँ हैं तो हम महफूज हैं। क्योंकि आप जैसी बहादुर बेटियां और माएं हैं तो हम में हौसला है। क्योंकि आप जैसी बहादुर बेटियां और माएं जब ड्यूटी पर डटी रहती हैं तो दुश्मनों की रूह कांप जाती है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। कहते हैं जहां चाह है वहां राह निकल ही आती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी ऐसी ही राह निकली है। एक ग्रामीण ने न सिर्फ खुद के लिए बल्कि 40 परिवारों के लिए
आजादी के बाद से अब तक यहां पर चलने लायक रास्ता तक नहीं था। सरकारी हुक्मरानों ने जब रास्ता नहीं बनाया तो एक ग्रामीण ने खुद के पैसे से और मेहनत के बलबूते रास्ता खुद बना दिया। ये जो कच्ची सड़क देख रहे हैं आप, ये किसी के बुलंद हौसलों का नतीजा है। भले ही कंक्रीट की मजबूत सड़क का मुकाबला न कर सके, लेकिन इसे बनाने वाले शख्स के इरादे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तभी तो जो काम सरकारी महकमा 70 सालों में नहीं कर पाया, उसे इस गांव के रहने वाले दयाराम ने महज 7 दिनों में कर दिखाया, वो भी खुद की जमा पूंजी 60,000 रुपए खर्च करके। कितनो दौड़ धूप किहन पंचायत से अंते तब सुनाई नहीं रहा है। एक बाद भाई कौनो परेशानी से अपने हाथ से ही रोड माटी मुरुम गिराया गया। 60,000 रुपए का लागत लग चुका है। दरअसल परेशानी अकेले सिर्फ दयाराम की नहीं थी, बल्कि सिंगरौली के गन्नई गांव के रहने वाले 30 से 40 परिवारों की थी। असल में गन्नई गांव से गुजरने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क दयाराम वैश्य के घर से लगभग 400 मीटर दूर से गुजर रही थी, लेकिन उस 400 मीटर का फासला तय करने में गांव वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। खास तौर से बरसात के दिनों में जीना दुश्वार हो जाता था। सरपंच से लेकर पंचायत सचिव तक गुहार लगाते लगाते जब दशकों गुजर गए, तब दयाराम ने खुद के पैसों से सड़क बनाने की ठान ली। अब साहब नींद से जागे हैं, हिल्ला हवाली के बाद कहते हैं कोई गुंजाइश होगी तो मदद करेंगे। यह जो व्यक्ति है, ये प्रधानमंत्री सड़क के बगल में उनका घर है। वहाँ से रफली 150-200 मीटर उनका घर है, जो जहाँ पे वो खेत में रहता है। तो इन्होंने स्वयं से ही मिट्टी डाल के अपने ट्रैक्टर से इसका निर्माण किया गया है। एक तरह से सराहा जा सकता है। और अगर आगे देखा जाए कि अगर किसी प्रकार की इस तरह की अगर कोई बसाहट छूट गई हो उस ग्राम पंचायत में, तो अभी हमारे पास 14वें वित्त आयोग से जो है राशि प्राप्त हुई है। और अगर उस ग्राम पंचायत की DPR में अगर कोई ऐसी सड़क जो छूटी हुई हो ली जा सकती है, तो उसको प्रायोरिटी में लेके हमारे पंचायत विभाग इसको करवाएगा। कहते हैं असली भारत गांव में बसता है, लेकिन सरकारों और सरकारी महकमे ने आजादी से लेकर अब तक गांव की तरक्की से मुंह मोड़ रखा है। लेकिन दयाराम जैसे बुलंद हौसले वाले लोग सरकारी बाबुओं को आईना दिखा रहे हैं। राज द्विवेदी, न्यूज़ 18, सिंगरौली। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है पंचायती राज व्यवस्था, और इसी के तहत आता है सरपंच का पद, जिसके जिम्मे होता है गांव का विकास करना। लेकिन सुनेंगे तो हैरानी जरूर होगी, शिवपुरी के गांव की महिला सरपंच खुद दूसरों के यहां मजदूरी कर जिंदगी गुजर बसर करती हैं। और तो और इनकी ID और डिजिटल सिग्नेचर से फर्जी काम के नाम पर लाखों रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं, और उसे खबर तक नहीं है। ये शिवपुरी के दर्रोनी गांव की महिला सरपंच हैं। नाम है पिस्ता आदिवासी। न इनके हाव भाव से आपको इस बात का एहसास होगा, न इनके पहनावे से और न इनके कामकाज से कि ये किसी गांव की सरपंच हैं। ये जो प्याज बिनते हुए देख रहे हैं ना, ये घर का काम नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए मजबूरी में मजदूरी है साहब। 150 रुपए रोजाना की दिहाड़ी पर। कौन से गांव की सरपंच हो आप? दर्रोनी की। अच्छा जी बताओ जी, प्याज भर रही थी अभी आप। हाँ। प्याज के काम क्यों कर रही हो? काम तो कर रही हूँ मैं। क्यों कर रही हो? मैं सरपंच बनी था, वैसे कर रही हूँ मैं तो मजूरी। क्यों आपके काम में नहीं मिलता मनरेगा से कुछ? तो कोई पता ही नहीं है। वो कौन है आपका सेक्रेटरी? कमल। कमल तिवारी। हाँ। अच्छा, तो कब से हो आप सरपंच? 5 साल है। अब इस बात पर शर्मसार हुआ जाए या हैरानी जताई जाए कि जिस सरपंच के जिम्मे खुद गांव वालों को रोजगार मुहैया कराना होता है, वो खुद इस अंधेर नगरी में मजदूरी कर रही है। पिस्ता को दर्रोनी गांव का सरपंच बने 5 साल गुजर गए हैं। वो इसी तरह
मजदूरी कर जिंदगी गुजार रही है, लेकिन आज तक न तो गांव में कोई विकास का काम इसके जरिए आया, न पिस्ता को इसकी खबर है। कहती हैं सचिव कुछ बताता ही नहीं। अभी तक कोई काम नहीं आया आपको वहाँ से, जनपद वगैरह से या जिला पंचायत से? नहीं, तो ना किसी ने बताया? ना किसी ने बताया। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मजदूरी क्यों करती हो तुम? पैसे ही नहीं है तो मजदूरी तो करना पड़ेगी। कितने रुपए रोज में करती हो? 150 रुपये। दरअसल पिस्ता को गांव का सरपंच बनाकर कोई बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, क्योंकि इन 5 सालों में पंचायत सचिव की मिली भगत से तालाब व सड़कों के नाम पर लाखों रुपए का घपला किया गया, क्योंकि यहाँ न तालाब खुले हैं और न सड़कें बनी हैं, क्योंकि खुद सरपंच को ही इसकी खबर नहीं है। वो तो खुद मजदूरी कर रही है। कोई जानकारी ना देता। सचिव कौन है तुम्हारा? कमल सेक्रेटरी। उससे कभी बातचीत करी? बात करी तो कोई बताते नहीं, कोई काम वाम नहीं आएगा। बिल्कुल मुझे कहता है। हाँ। तो तुम्हें मतलब इसकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? तुम सरपंच 5 साल हुआ है तुम्हारी घरवाली। हाँ। उसके बाद भी तुम्हें अभी तक जानकारी नहीं? बिल्कुल जानकारी देता ही नहीं सेक्रेटरी। 5 से ऑफिस से कोई काम वाम नहीं मिला? बिल्कुल ना मिला। एसी लगी दफ्तरों में बैठने वाले साहबों को इसकी भला कब फिक्र होती है कि कहां कौन किसका हक मार रहा है, कौन किसके अधिकारों पर डाका डाल रहा है। इन्हें तो नींद से जगाना पड़ता है। हम पंचायत सीईओ को जगाने पहुंचे तो साहब कहते हैं खबर हुई है, जांच करवाएंगे। मुझे शिकायतें देखने को मिली थी, मैंने एक समिति इसमें तीसरी गठित कर दी है। समिति की जांच के उपरांत ही कुछ इसमें कह सकते हैं। टीम बना दी है अभी आपने? हाँ, टीम गठित कर दी है, कल ही आदेश कर दिया था। आप देख रहे हैं सर कि वो मजदूरी के लिए लोगों को रोजगार देने वाले होते हैं सरपंच जिस क्षेत्र में, और नहीं है मजदूरी करना पड़ रही है 150 रुपये में प्याज डाल। नहीं, इसी के लिए तो मैंने टीम गठित की है कि वास्तविकता क्या है, जांच के बाद ही क्लियर होगा। तो 5 साल तक कर क्या रहे थे साहब? मामला एक महिला सरपंच के सिर्फ अधिकारों का नहीं, बल्कि हजारों की आबादी वाले गांव के हक का भी है, जिसका पैसा कोई और हजम कर रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर। तो फिर अंदाजा लगाइए कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में भोले भाले गांव वालों के हक को किस तरह हजम किया जा रहा होगा। गांव की खुशहाली बचानी है तो अब भी वक्त है, नींद से जाग जाइए साहब। अशोक अग्रवाल। जब लॉकडाउन था तो शहर शहर मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ सड़कों पर नजर आ रहे थे। जहां रोटी और रोजी की तलाश में गए थे, वहां से जान बचाने की खातिर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से जो तस्वीरें अब सामने आई हैं, वो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। मजदूरों की टोली दर टोली कोरोना के खतरों के बीच रोजगार की खातिर उन्हीं शहरों में वापस लौटने लगी है। जब कोरोना देश में पैर पसार रहा था, तब एक तस्वीर ये थी। मजबूर मजदूर जान बचाने की खातिर अपनी छोटी सी दुनिया समेटकर कुछ इसी तरह सड़कों पर निकल पड़े थे। तब इनकी मंजिल इनका गांव था, जहां ये इस मकसद से गए थे कि महफूज रहेंगे। लेकिन अब अनलॉक 1 में इसी गांव से इनका मोह भंग हो रहा है, क्योंकि गांव में जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि पेट की खातिर कोरोना के खतरों के बीच वापस वहां लौटने को मजबूर हैं, जहां कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। सितर जा रहे गुजरात में काम करने के लिए, और इधर अपने इधर कोई मजदूरी नहीं मिल रहे है। सरकारी काम में कहीं नहीं, हम खेती का काम करने के लिए जा रहे हैं। खेती का काम कहीं नहीं, सरकार के काम भी नहीं चल रहा, कहीं नहीं। बैठे बैठे क्या करें, खेती नहीं है, कहीं नहीं है। फिर बाद उधर जाकर हम धंधा करेंगे तो कुछ कमा के खाएंगे। हमारा इधर काम नहीं मिल रहा ना सर, कुछ भी नहीं, सरकारी काम वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए तो जा रहा है। अच्छा, कोई कंपनी नहीं, कुछ भी है नहीं, तो ये मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मजबूरी जा रहा है। तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, साथ में जो सामान है सभी को समेटकर गाड़ियों में भर भर कर निकल पड़े हैं गुजरात की तरफ।
जहां से ये लॉकडाउन के दौरान जान बचा कर आए थे। इनमें कोई अलीराजपुर का रहने वाला है तो कोई परिवार धार से गुजरात के लिए निकला है, लेकिन सबकी मजबूरी एक जैसी है। काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो परिवार का गुजारा चलाएं कैसे? कहाँ जा रहे हैं अभी आप? कहाँ, गुजरात? हाँ। तो कौन सा गांव के रहने वाला आप? मैं हरदासपुर। तो अभी गांव में आपको मजदूरी मिल रही कि नहीं? तो गुजरात मिल रही, मजदूरी मिल रही। 150 रुपया मजदूरी। और वहाँ गुजरात में कितना मिलता है? गुजरात में 300 रुपया। तो अभी कौन कौन जा रहे हो आप परिवार से? मेरा भाई है, मेरा एक। पूरा परिवार जा रहा है? पूरा परिवार जा रहा है। ये छोटा बच्चा भी जा रहा है? हाँ। कोई अपना पुश्तैनी घर बार, अपना भरा पूरा परिवार यूं ही नहीं छोड़ता साहब। पेट की मजबूरी होती है, क्योंकि आप मनरेगा के नाम पर जो सरकारी रेट की मजदूरी देते हैं, उससे सिर्फ चूल्हा जलाया जा सकता है, उस पर कुछ पकाया नहीं जा सकता। शहरों की चकाचौंध में आप ऐश की तलाश में निकलते होंगे, ये मजदूर तो पेट की भूख और प्यास बुझाने निकलते हैं। चांद पर घर बसाने की योजना से फुर्सत मिले तो सभी रहनुमा तसल्ली से कभी सोचिएगा, आपने आजादी के 75 साल बाद भी इन मजदूरों के लिए क्या किया है। हमने कुछ मजदूरों से बात करी, उनका कहना है कि इस महाबीमारी के बीच जाना तो मजबूरी है, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, जीने के लिए संघर्ष तो और चुनौती तो देना पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इन मजदूरों के लिए करती है, जो ये मजदूर वापस जा रहे हैं और जो बचे हुए मजदूर हैं उनको रोकने के लिए। इस समय अलीराजपुर से मैं वसीम राजा, न्यूज़ 18। जंगलों को गर्मियों में झुलसा देने वाला पिरूल अब उत्तरकाशी में रोजगार का बड़ा जरिया बनने जा रहा है। वन विभाग ने पिरूल इकट्ठा करने की इजाजत दे दी है और अब पिरूल से बिजली बनाकर ग्रिड से इसे जोड़ा जाएगा। गर्मियों के सीजन में पहाड़ के जंगल आग में धधकते रहते हैं और इस आग की सबसे बड़ी वजह है पिरूल। चीड़ की ये कांटेदार पत्तियां गिरकर सूख जाती हैं और आग में घी का काम करती हैं। पिरूल की वजह से न सिर्फ आग लगने का खतरा बढ़ता है, साथ ही उस जगह पर अन्य जंगली वनस्पतियां भी खत्म हो जाती हैं। मगर अब यही पिरूल रोजगार का बड़ा साधन बनने जा रहा है। पिरूल से बायोमास के जरिए बिजली उत्पादन की पूरी तैयारी हो चुकी है और जंगलों से पिरूल उठाने के लिए ग्रामीणों को मंजूरी भी मिल गई है। पिरूल से बिजली बनाकर उसे ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जो रोजगार तो बढ़ेगा, साथ ही साथ अपशिष्ट से बनने वाला कोयला स्थानीय लोगों के लिए ईंधन का भी काम करेगा। पिरूल खरीदेंगे और जितना ये खरीदेंगे उस पे एट द रेट ऑफ 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से हम उन्हें पैसा देंगे, रोजगार बढ़ेगा और एट द सेम टाइम जो जंगल की आग है वो काफी कम होगी इस इनिशिएटिव से। वन विभाग ग्रामीणों से 1 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदेगा और ग्रामीण कितने भी किलो पिरूल वन विभाग को बेच सकेंगे। अब इससे स्थानीय लोगों की जेब में पैसा तो आएगा, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं वहाँ पर उनको एक रोजगार का भी अवसर मिलेगा और दूसरा वहीं पर हमारी जो बिजली की आपूर्ति, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। उसी है कि जंगल बचाने के लिए, जंगल को खासकर आग से बचाने के लिए यदि हम पिरूल को इकट्ठा करके उससे बिजली बना सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और इससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा। इससे जो है हमारे कोई न कोई जो गाँव की जो बहनें और नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा। लंबे समय से पिरूल से बिजली बनाने की योजनाएं बन रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही उत्तरकाशी में योजना परवान चढ़ेगी और पहाड़ में लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही साथ जंगलों की संजीवनी बूटियां भी बच सकेंगी। मुकेश जगमोहन, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।